एक दुख का हल शिव महापुराण के अंतर्गत है। प्रत्येक दुख का एक चावल का दाना भी आप शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं। एक बेलपत्री भी आप शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं। एक लोटा जल भी अगर शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं। दुख कितना भी बड़ा हो, भगवान के मंदिर में जाकर उससे अपने मन की बात नंदी के पास 2 क्षण बैठकर, नंदी के पास इसलिए बोलते हैं हम कि नंदी के पास बैठकर बोलोगे ना तो नंदी प्रतिदिन शिव जी को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने के लिए ले जाते हैं प्रदोष काल में। प्रदोष काल प्रतिदिन नंदी को दशा मालूम रहेगी ना तुम्हारी, तो एक दिन नंदी भोले बाबा को बिठाकर, शंकर को बिठाकर, मेरे शिव को बिठाकर जब लेकर जाएगा ना, किसी भी दिन प्रदोष काल में हो सकता है कि मेरा शंकर तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारा कल्याण कर दे। दूसरे को अपना भाग्य मत दिखाओ कि मेरा आगे क्या होगा। दूसरे को अपना भविष्य मत दिखाओ कि मेरा आने वाला समय क्या होगा, क्योंकि जो तुम्हारा भविष्य बता रहा है उसको खुद को नहीं मालूम कि उसका भविष्य क्या होगा। एक काम करो, अपना तन, मन, चित्त, वृत्ति, अपना भाव, अपना भजन, अपना हृदय, अपना समय, अगर कुछ मिल जाए थोड़ा सा तो वो शिव को दो। और मेहनत को 4 गुना कर दो, अपने कर्म को 4 गुना कर दो। दुकान पर जितना समय देते हो उससे ज्यादा समय दुकान पर देना चालू करो। अगर कर्जा ज्यादा है, तकलीफें ज्यादा चल रही है, थोड़ा परिश्रम ज्यादा करो, थोड़ी मेहनत ज्यादा करो। कष्ट ज्यादा है, भगवान के भरोसे कर कर उससे प्रार्थना ज्यादा करिए, उससे प्रार्थना करिए। प्रार्थना के साथ में अपना कर्म, अपनी लगन, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लीजिए। क्यों नहीं सही हो? क्यों नहीं? तो जल लगाया चले, उत्तर दिशा में पहुंच गए। एक बूढ़ी मां बैठी थी, तपस्या कर रही थी। बूढ़ी मां के सामने तपस्या करते हुए अष्टावक्र जी ने देखा, उसको देखकर दर्शन करा। बूढ़ी मां के नेत्र खुले, उसके घर की दासियां आ गई, दासियों ने उसकी सेवा करी अष्टावक्र जी की। अष्टावक्र जी विश्राम करे, भोजन करे, सोने लगे, आराम करने लगे। बूढ़ी मां ने बहुत परीक्षा की। अष्टावक्र जी हर परीक्षा में पास होते, प्रत्येक परीक्षा में अष्टावक्र जी पास होते, प्रत्येक परीक्षा। समय निकला, अष्टावक्र जी जब पूर्ण तरह से 10 दिन रुके और 10 दिन में सब परीक्षा पास हो गए, बूढ़ी मां से अष्टावक्र जी ने कहा, तुम सत्य बताओ कि तुम हो कौन? तुम कौन हो? उस बूढ़ी में से एक स्त्री प्रकट हुई, बड़ी सुंदर। उसने कहा, मैं उत्तर दिशा हूं। कौन सी दिशा हूं? उत्तर दिशा। मैं उत्तर दिशा हूं। आप जब मेरे पास में आए, शिवजी पे चढ़े हुए जल को मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर आ गए, इसलिए आपकी राहें मैंने सुलभ कर दी। नहीं तो अष्टावक्र जी, आप बदन्य ऋषि की पुत्री से कभी विवाह नहीं कर पाते, पर रास्ते को खोलने वाला महादेव था जिसके जल ने तुम्हारा रास्ता खोला। बहुत समस्या जिंदगी में आती है, बहुत तकलीफें आती है, बहुत कष्ट आते हैं, बहुत रोग आते हैं, बहुत बीमारी आती है, बहुत दुख आते हैं। कष्ट देने वाला कष्ट देने का काम करता है, दुख देने वाला दुख देने का काम करेगा। ये हमारे पुराने संबंधों के अनुसार हमें भोगना पड़ेगा। पर शंकर पर चढ़ाया गया जल आपकी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध करे। जिंदगी की सार्थकता शिव पर चढ़ा हुआ जल सिद्ध कर देता। महाराज
भक्ति का जो फल होता है वो कभी खाली नहीं जाता। भक्ति का फल कभी खाली नहीं जाएगा। शिव की आराधना किसको कहते हैं? कोई कहता है कि क्यों भटक रहे हो, क्यों जा रहे हो यहां वहां। हम कहते हैं तुम भटको भी मत, कहीं मत जाओ। तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय हो, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करो। जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ महादेव पकड़ लेता है, फिर ऐसे ही नहीं छोड़ता, उसको मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ता है। वो ऐसे ही नहीं छूट सकता। आपने अगर उस पर भरोसा करा है, हां थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है। जिंदगी में थोड़े थोड़े तकलीफें हर मनुष्य के जीवन में आती है। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई बहुत बहुत बड़ा महाराज भी अगर तुमको कह दे कि उसकी जिंदगी में दुख नहीं है, तो समझ लेना कि झूठ बोल रहा। मेरे राम जी महाराज भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। मेरे भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। माता जानकी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। राधा रानी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी पर अगर तुम आए हो, तो तुम्हारी जिंदगी में दुख ये नहीं कि नहीं आएगा। हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारी जिंदगी में दुख, हमारी जिंदगी में तकलीफें आती है, पर वो दुख मिटेगा कैसे? राम जी का दुख कैसे मिटा था? राम पथ गमन में जहां जहां चलकर देखो, चलो आपके पास में है पंचवटी, आपके पास में नासिक लगा हुआ है, पंचवटी लगी हुई। ये कथा 19 तारीख को पूर्ण हो जाएगी। 21 तारीख को नासिक में माता गोदावरी के तट पर पंचवटी में 5 दिवसीय कार्तिक महीने में कथा लोगों को श्रवण करने के लिए भक्तों को मिल जाएगी। आपके नजदीक में लगी है पंचवटी, चलो जाओ। जितने राम जी महाराज अयोध्या से लंका तक गए, उसके बीच में जितने राम जी के मंदिर नहीं है, उससे अधिक शंकर जी के मंदिर हैं। उसका कारण केवल एक है, राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करते थे, पूजन करते थे, और वहां से फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे। बिना शंकर की आराधना के, बिना शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाए बिना मेरे राम जी महाराज आगे बढ़ते ही नहीं थे। भगवान कृष्ण के जीवन का चरित्र उठाकर देखो। मेरे ठाकुर जी का नियम था, एक लोटा जल चढ़ाए बिना कृष्ण आगे बढ़ते नहीं थे। श्री दशरथ जी महाराज के जीवन चरित्र को उठाकर देखिए। सूर्य नारायण भगवान को जल और शंकर भगवान को जल चढ़ाए बिना दशरथ जी महाराज आगे बढ़ते नहीं थे। श्री जनक जी महाराज के चरित्र को उठाकर देखिए। एक लोटा जल चढ़ाए बिना जनक जी महाराज अपनी सभा में नहीं जाते थे। थोड़ी जिंदगी में तूफान आते हैं, कष्ट आते हैं, दर्द आता है, तकलीफें आती हैं, पर तूफान आता है
तो पता चलता है ना कि मजबूती कितनी है। अभी पता चला, चला कि नहीं चला? अरे बोलो तो जम के, पता चला ना कि मजबूती कितनी है। ये हवा चलती है, तूफान आता है, तब पता चलता है मजबूती कितनी है। उसी तरह दूसरे धर्म के लोग तुम्हें डिगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तुम्हारे भीतर का सनातन धर्म दिखा देता है कि मजबूती कितनी। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी माता ने कहा कि बेटा सामने किला है और वो किला मुझे चाहिए, शिवाजी कहते हैं माँ क्या बात करती हो, ये किला वहाँ कितना कितना सैनिकों का बल भरा पड़ा हुआ है और मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं। जीजाबाई के शब्द जब श्रवण किए, छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति का संबोधन स्वयं उनकी माता ने दिया है, स्वयं उनकी माता ने। कह दिया जीजाबाई, सामने जो किला है वो मेरा है, तुझे मालूम है? हाँ मां, मैंने सुना है, ये किला अपना है, फिर कब्जा दूसरे का है। छत्रपति शिवाजी ने कहा बहुत भारी सेना है उसके पास में, बहुत बल है उसके पास में, सेना प्रबल है उसके पास में, मेरे पास इतनी सेना नहीं है। मां ने कह दिया शिवाजी तेरे बस की बात नहीं है, मैं खुद जाऊंगी और किला लेकर आऊंगी। स्वयं शिवाजी ने सुना कि मां स्वयं किला लेने के लिए जा रही है, स्वयं किला। मां